हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1। प्रीवियस क्लास में हमने 1 to 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आज उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पैराग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ, show that। यहाँ पे बोला है ABCD जो है वो एक पैराग्राम है। 2 points P and Q, P और Q जो है 2 points डायगोनल BD पे बनाए हैं। सच दैट इससे DP और BQ जो है वो इक्वल है। हमें शो करना है ये टोटल 5 पॉइंट्स जिसमें हमें क्या क्या बोला है, ट्रायंगल APD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQB के। सेकेंड पार्ट है AP इज इक्वल टू CQ। थर्ड पार्ट है ट्रायंगल AQB इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। फोर्थ पॉइंट है AQ इज इक्वल टू CP। फिफ्थ पॉइंट है APCQ इज अ पैराग्राम। एक एक पॉइंट को हम समझते हैं और उसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। यहाँ पर गिवन ABCD इज अ पैराग्राम और DP इज इक्वल टू BQ, ये हमें गिवन है। अब आगे क्या बोला है, फर्स्ट प्रूव करना है। प्रूव फर्स्ट है ट्रायंगल APD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, ये हमें फर्स्ट प्रूव करना है। प्रूव करेंगे। सबसे पहले इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हम लेंगे, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQD। अब देखो यहाँ पर APD और CQB ये दो ट्रायंगल से, इन दोनों ट्रायंगल की हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें तीन चीजें इक्वल बतानी पड़ेगी। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर APD और CQB दो ट्रायंगल है हमारे पास। हमें गिवन क्या था, यहाँ पे DP इज इक्वल टू BQ, ये हमें गिवन था। सब यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। DP इज इक्वल टू BQ, ये गिवन था। फिर उसके बाद दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं तो ADP और CBQ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये हो जाएगा एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ, अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे ये दोनों साइड जो है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये भी हमें क्या है, गिवन है। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब यहाँ पे हमने तीन चीजें इक्वल बता दी है, मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल APD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD बाय, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बाय SAS। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट प्रूफ। अब सेकेंड हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल टू CQ। AP इक्वल टू CQ जो है वो कहाँ पर आ रहा है, AP और CQ इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल APD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQD। यह भी हमने प्रूव करा, तो लिखेंगे प्रूव्ड अबो। तो इससे क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। CPCT से क्या हो गए, दोनों इक्वल, तो सेकेंड भी प्रूव हो गया। थर्ड हमें प्रूव करना है ट्रायंगल AQB इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPD। ट्रायंगल AQB और CPD, अब ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। अब दोनों ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए अगेन हमें तीन चीजें इक्वल बतानी है। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर AQB और CPD है,
तो सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी, ये हमें गिवन था। उसके बाद हम लेंगे यहां से अल्टरनेट एंगल्स, तो ए बी क्यू और सी डी पी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। एंगल ए बी क्यू इक्वल एंगल सी डी पी, कैसे हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। फिर दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कैसे होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम आर इक्वल। अब तीन चीजें हमने इक्वल बता दी, मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। यहां पे लिखेंगे हम ट्रायंगल ए क्यू बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तो ऐसे एस। ये हो गया हमारा थर्ड केस। अब फोर्थ में हमें बोला है ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू और सी पी इन्हीं दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग पार्ट से, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए क्यू बी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी। ये अभी हमने प्रूव करा, प्रूव्ड अबो। अब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। इसको फर्स्ट वाला जो हमने निकाला था सेकेंड केस में, उसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, बाय सी पी सी टी। अब फिफ्थ केस है ए पी सी क्यू इज अ पैलोग्राम, हमें बताना है ए पी सी क्यू ए पी सी क्यू क्या है, एक पैलोग्राम है। तो यहाँ पे हम फिफ्थ को प्रूव करेंगे। सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में हमें क्या मिला था, पहले हम ये लिख लेते हैं ए पी सी क्यू, इन ए पी सी क्यू। इसमें हमें मिला था फर्स्ट केस ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू फ्रॉम फर्स्ट, और सेकेंड हमें मिला ए क्यू इज इक्वल टू सी पी फ्रॉम सेकेंड। यहां पे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हमें फर्स्ट केस से मिला था, ए क्यू इज इक्वल टू सी पी ये हमें सेकेंड केस से मिला था। जब अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो, इसका मतलब कि ए पी सी क्यू क्या है, पैलोग्राम है। देयरफॉर ए पी सी क्यू इज अ पैलोग्राम। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के टोटल 5 पार्ट्स थे जो हमने अभी कंप्लीट करे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD इज अ पैलोग्राम एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टाइसेस A and C on diagonal BD. Show that triangle ABB equal and congruent CQD and AP is equal to CQ. यहाँ पे हमें क्या बोला है, ABCD एक पैलोग्राम है, ABCD एक पैलोग्राम है, AP और CQ परपेंडिकुलर से A और C से ऑन डायगोनल BD। शो करना है हमें APB इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट CQD। APB और CQD ये दोनों ट्रायंगल को हमें इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट बताना है, और बताना है कि ये जो AP और CQ है वो इक्वल है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन ABCD इज अ पैलोग्राम, AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। अब शो हमें करना है ये 2 पॉइंट्स। शो दैट फर्स्ट ए
ट्राइंगल APB इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD, और सेकेंड हमें शो करना है AP इज इक्वल टू CQ। अब APB और CQD, APB और CQD इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट को प्रूव करने के लिए इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें दिख रहा है ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो हम ले सकते हैं APB इक्वल है CQD के, एंगल APB इक्वल एंगल CQD बाय ईच 90 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के हैं। अब यहाँ पर ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होगी, इक्वल, मतलब AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC। यह हमें क्या है, गिवन है, या फिर हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट यहाँ पर एंगल हम देखते हैं तो ABP और CDQ ये क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल ABP इक्वल एंगल CDQ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे हमने तीन चीजें इक्वल प्रूफ कर दी है, मतलब ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल APB इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD के, बाय यहाँ से क्या हो गया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ASA। ये फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड हमें बताना है AP इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। अब इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे, दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट लिखेंगे हम, ट्रायंगल APB इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CQD के। ये हमने प्रूव करा अबो। तो इससे ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 थे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। AB जो है वो पैरेलल है CD के और AD जो है वो इक्वल है BC के। शो करना है हमें, फर्स्ट है एंगल A इक्वल टू एंगल B, सेकेंड है एंगल C इक्वल टू एंगल D, थर्ड है ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD और डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD। सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम, गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC। ये हमारे पास गिवन है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन के लिए AB को हम प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से C को प्रोड्यूस करेंगे। ये दोनों जिस पॉइंट पर आके मिलेंगे उसको हम लिख देते हैं E। तो यहाँ पे लिखेंगे AD is produced, AB is produced and draw from C parallel to AD and join both at point E। अब यहाँ पर ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन था हमें, AB को हमने प्रोड्यूस करा और C को प्रोड्यूस करा, तो पॉइंट जो है उसको माना E। अब AD और C जो है वो पैरेलल है। अब यहाँ पर हम लेते हैं इन AECD, AECD में AE पैरेलल है DC के, AE इज पैरेलल टू DC, ये हमारे पास गिवन है। और AD is parallel to CE, AD is parallel to CE, ये कैसे हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन। Hence
AECD इज अ पैरेललोग्राम। AECD क्या है? पैरेललोग्राम है। अगर AECD पैरेललोग्राम है, उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इक्वल भी होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? AD इज इक्वल टू CE and AD is equal to CB. AD is equal to CB. AD is equal to C by कंस्ट्रक्शन है और AD is equal to CB ये हमें गिवन था और ये कंस्ट्रक्शन से। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इक्वल हो जाएगा CB के, AD से AD कैंसल, मतलब CE इज इक्वल टू CB। CE इज इक्वल टू CB हो गया। मतलब अब हम ये एक ट्रायंगल ले सकते हैं, इन ट्रायंगल CBE। CBE एक ट्रायंगल है। यहां पर हम इनको एंगल्स को नाम देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। यहां पर सबसे पहले CB जो है वो इक्वल है CE के। CB जो है वो इक्वल है CE के, ये अभी हमने प्रूव करा। अब दोनों लाइंस इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ऐसे हो गया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? इक्वल। एंगल 3 इक्वल एंगल 4 के। अब यहां पर सब एंगल्स का सम लेते हैं हम, जैसे एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो लीनियर पेयर पे, तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये कैसे हो गया? इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। वैसे ही अगर हम लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पे ये दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन, इसको ले लेते हैं थर्ड, इसको ले लेते हैं फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ, तो एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हैंस प्रूव्ड, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। फर्स्ट केस जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड में बोला है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। एंगल C इज इक्वल टू एंगल D बताना है हमें। सेकंड केस, अब ABCD जो है वो हमारे पास ट्रेपेजियम है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to DC। AB is parallel to DC। अब यहां पर हमें एंगल D इक्वल टू एंगल C बताना है, तो एंगल 1 प्लस एंगल D, एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। वैसे ही एंगल 2 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 180 से 180 कैंसिल, एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल C। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 अभी हमने प्रूव करा दोनों इक्वल है। अगर दोनों को हम एंगल 1 मानते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल C, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। हैंस प्रूव्ड। सेकंड हमें यही प्रूव करना था, एंगल C इक्वल टू एंगल D। अब थर्ड है ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड केस को नोट डाउन कर लीजिए, इसको हम रब करके नेक्स्ट टू जो केस है उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट है ट्रायंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAD। अब यहाँ पे ABC और BAD की बात हो रही है, मतलब यहाँ हम वापस से एक ड्रॉ बनाते, ये ट्रेपेजियम है ABCD। अब उसके डायगोनल्स बनाएंगे, क्योंकि हमें बोला है ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है और
BAD एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पर थर्ड केस सॉल्व करते इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, ये दो ट्राइंगल्स है। अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजों को इक्वल बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर AD इक्वल टू BC हो जाएगा, BC इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन था। अब एंगल A इक्वल टू एंगल B हम लिख सकते हैं, ये हमने फर्स्ट केस में प्रूव करा था। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, प्रूव्ड अबव। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BAD, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, AB, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू AB कॉमन। इससे क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ऐसे ऐसे क्या हो गया, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट। यही हमें प्रूव करना था थर्ड केस में। अब फोर्थ केस है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, हमें बताना है AC और BD जो है वो इक्वल है। तो अभी हमने दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD, प्रूव अबव। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, मतलब डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।